सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर कोडरमा में दिव्यांगजनों को मिले उपकरण। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पोषण के साथ शिक्षण पर सरकार का फोकस। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने XLRI जमशेदपुर में किया डुरंड कप की ट्रॉफी का अनावरण। राष्ट्रीय खेल नीति को बताया दूरदर्शी कदम। सुदिव्य कुमार ने की देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा। 11 जुलाई से शुरू होगा पावन मेला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रखेंगे रांची से सुल्तानगंज के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग। और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण झारखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने खूंटी, सिमडेगा समेत अन्य जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र में श्री मोदी ने ब्रिक्स को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिसमें ग्लोबल साउथ के देश लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर जोर दिया। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग न कर सके। एआई के जिम्मेदारी भरे प्रयोग की चर्चा करते हुए पीएम ने एआई गवर्नेंस से चिंताओं के समाधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने को समान प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से कोडरमा में दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच स्कूल किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक भवन में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। उन्होंने बच्चों के पोषण के साथ शिक्षण की परिकल्पना को साकार करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर बच्चों तक जो आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य पहले पोषण था, मतलब पोषण के साथ पढ़ाई, तो एक बेहतर माहौल मिल सके और उसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को हर वो सुविधा मिल सके जो विद्यालय के बच्चों को दी जाती है। यूनिसेड की CSR योजना के तहत दिव्यांगजनों के बीच बैटरी जनित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। ट्राई साइकिल मिलने के बाद दिव्यांगजन खासा खुश नजर आए। दिव्यांगजनों ने कहा कि ट्राई साइकिल के अभाव में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें आराम होगा। हाँ सर, बहुत परेशानी होता था, आने जाने में गिर जाते थे, कई बार कोई काम जाना होता था तो लिफ्ट लेने में बहुत दिक्कत होता था। ये मिल गया तो इससे आराम हो जाएगा। इस दौरान जिले के 750 आंगनबाड़ी केंद्रों के 16,000 बच्चों के लिए स्कूल बैग, IIT कानपुर की ओर से निर्मित विशेष एजुकेशनल डेस्क और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच फ्री स्कूल किट का वितरण किया गया। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका मीरा देवी ने कहा कि स्कूल किट के माध्यम से वे बच्चों को खेल खेल में बेहतर शिक्षा दे पाएंगी। बच्चों को पढ़ाने का सुविधा, खेल खेल में सिखाने का सुविधा, ये चीज हम लोग पास उपलब्ध नहीं था। अब किट मिला है तो हम लोग पढ़ाने में भी सुविधा होगा और बच्चे को हर चीज का जानकारी उससे हम लोग देंगे। यूनिसेड के प्रतिनिधि अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि पढ़ाई और पोषण को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए उपयुक्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं। पढ़े भारत बढ़े भारत योजना के तहत जिले भर के 16,000 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्लस जो पढ़े भारत बढ़े भारत योजना है, जिसके अंदर रीडिंग, जो राइटिंग और रीडिंग का स्किल है, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए ये एक स्पेशल पेटेंट बैग बनाया गया है, जो अभी 16,000
बच्चों को इस क्षेत्र में दिया जाएगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कोडरमा जिला के उपायुक्त ऋतुराज, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर स्थित XLRI सभागार में डुरंड कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने इसे झारखंड के लिए गौरव का क्षण बताया। श्री गंगवार ने कहा कि डुरंड कप केवल फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक खेल विरासत का प्रतीक है और इसके कुछ मैच झारखंड में होना ऐतिहासिक उपलब्धि है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की मिट्टी में खेलों का संस्कार है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल नीति को दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि यह नीति भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डुरंड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारत के खेल विरासत का गौरवशाली प्रतीक है। वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी भारतीय सेना और भारतीय फुटबॉल महासंघ के संयुक्त प्रयासों से उतनी ही गरिमा के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष जब इस टूर्नामेंट में के मैच में झारखंड में आयोजित हो रहा है, ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें केवल अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि नव भारत के आत्मविश्वास और युवा शक्ति की पहचान भी बनाती हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया। मंत्री ने बताया कि आज के जनता दरबार में 25 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले अधिकांश मामलों में भी लोगों को संतोषजनक समाधान दिया जा चुका है। समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो जाए। आज भी मैंने वही किया है। ऑन द स्पॉट जो भी कार्रवाई करना है आप ऑन द स्पॉट सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी करें। मैं निर्देश भी दे रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। 11 जुलाई से शुरू होने जा रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों की पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने समीक्षा की। उन्होंने रूट लाइन का भी जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। राजकीय श्रावणी मेले का आयोजन 11 जुलाई से होने जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मेले को लेकर अब तक 90% कार्य पूरे कर लिए गए हैं। आज की समीक्षा बैठक में 90-98% काम की वोटिंग हुई है। इसके बाद भी मैं स्वयं भी दुम्मा जा रहा हूँ। दुम्मा से पचुरिया तक कांवरिया पथ की तैयारियों का जायजा समीक्षा अपने आप से करूंगा, लेकिन मुझको भरोसा है कि हमारे प्रशासन ने बेहतर काम किया है और इस बार श्रद्धालुओं को, डिवोटी को हम लोग और बेहतर पहुंचा देंगे। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कांवरिया पथ के रूट लाइन का निरीक्षण भी किया और श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाने वाली व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने की अपील की ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। श्रावणी मेला के उद्घाटन से पूर्व सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो चुके होंगे और इस बार पहले से बेहतर प्रस्तुति रहेगी, पहले से बेहतर व्यवस्था रहेगी। बैठक में देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजकीय श्रावणी मेले के दौरान देवतुल्य श्रद्धालुओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह तत्पर रहेंगे। हमारा पूरा इनसे तालमेल रहेगा। जो भी इनकी आवश्यकता होगी हम अपना जो भी सहयोग चाहिए
ये एक इस पूरे प्रदेश का नहीं, देश का एक सम्मान का एक उत्सव है, तो इसमें इसका पूरा योगदान रहेगा। बैठक में मुख्य रूप से देवघर के विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक चुन्ना सिंह, देवघर और दुमका के उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले आज इस महीने के आखिरी सोमवार को स्पर्श पूजा के जरिए श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। अब सावन माह के बाद ही सोमवारी पर या अन्य दिनों में स्पर्श पूजा की जाएगी। ऐसे में आज बाबा वैद्यनाथ धाम के मंदिर में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। मंदिर के पुरोहित लंबोदर महाराज ने बताया कि बाबा धाम में स्पर्श पूजा का विशेष महत्व है, जिसका आज साफ तौर पर असर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि श्रावण माह में भीड़ को देखते हुए अर्घा लगाया जाता है। ऐसे में सावन के पहले इस आखिरी सोमवारी को श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। हमारे बाबा बैद्यनाथ में स्पर्श का महत्व है। यहाँ स्पर्श पूजा होता है तो यात्री लोग अधिक से अधिक यात्री आ रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख से अर्घा लगा दिया जाएगा। भीड़ के चलते इतना अत्याधिक जो है भक्तों का जो है भीड़ होने लगा, इसके चलते वो संभव नहीं है जो स्पर्श पूजा सावन में हो। सावन से पहले आखिरी सोमवार है, बाबा पूजा करने की आशीर्वाद देने के लिए धर्म संघ जितना भी जो परिवार दिए और सावन में फिर हम लोग आते रहेंगे। धन्यवाद आपको। सावन का पूजा इधर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रेल मंत्री से मुलाकात कर रांची से सुल्तानगंज तक के लिए एक विशेष ट्रेन की मांग करेंगे। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। श्रावणी मेला शुरू होने में महज 4 दिन शेष हैं। बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने जाने में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रांची के सांसद संजय सेठ प्रयासरत हैं। पत्रकारों से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु सावन के महीने में सुल्तानगंज से गंगाजल उठाकर देवघर में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं। ऐसे में स्पेशल ट्रेन के परिचालन से उन्हें काफी सुविधा होगी। सुल्तानगंज के लिए सुल्तानगंज से जल लेते हैं और बाबा धाम जाते हैं। अच्छा सुझाव है। कल ही मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और माननीय मंत्री जी से मिलकर इसकी मांग रखूंगा। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे द्वारा झारखंड में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में केवल रांची लोकसभा क्षेत्र में लगभग 4,224 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकास योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 32 रेलवे आरओबी और रेलवे अंडरपास का निर्माण हो रहा है, जो अभूतपूर्व है। वर्तमान में सबसे बड़ा काम है इन रांची लोकसभा में 32 अंडरपास और फ्लाईओवर बन रहे हैं। 32 रांची लोकसभा में, जिसमें 16 पूर्ण की ओर है और 16 बन रहे हैं। अपने में एक रिकॉर्ड है कि अंडरपास आरओबी 32 लोग पहले एक के लिए तरसते थे कि एक अंडरपास मिल जाए, एक आरओबी मिल जाए, ऐसे 32। श्री सेठ ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध करा दिए जाने के बावजूद समय पर कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। हमने अपनी तरफ से स्वीकृति भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय ने दे दी है। राज्य सरकार का धीमापन, राज्य सरकार का जो पहल जिस स्पीड से होनी चाहिए तो नहीं हो रही। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रांची से सुल्तानगंज तक स्पेशल ट्रेन की मांग के साथ साथ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रेलवे परियोजनाओं में केंद्र की सक्रियता और राज्य सरकार की धीमी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश कुमार गौतम की रिपोर्ट।
गुमला में व्यवसायी की हत्या पर भाजपा ने सरकार को एक बार फिर घेरा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घटना गठबंधन सरकार के जंगल राज का परिणाम है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुमला में व्यवसायी की भुजाली से काटकर निर्मम हत्या किए जाने की घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिन सरकार ने विधि व्यवस्था चाक चौबंद रखने के बड़े लंबे चौड़े दावे किए थे, लेकिन गुमला के मुख्य सड़क पर हुई व्यवसायी की हत्या से आम जनता दहशत में है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार व्यवसायियों पर हमले को रोकने में लगातार असफल रही है। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। इधर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी को केरेडारी के बेलातू जाने के क्रम में आज सिकड़ी थाना की पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया। पुलिस ने विवाद बढ़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें रोका। दरअसल बेलातू में दो समुदाय के बीच झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया है। इसे निपटाने के लिए दोनों जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों जनप्रतिनिधि अगर जाएंगे तो विवाद बढ़ सकता है। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें घटनास्थल पर जाने की अनुमति दी जाए। धारा 144 का हवाला देते हुए तो वहां पर 144 लगा हुआ है, बाहर से किसी को जाने की अनुमति नहीं। हम लोग बाहर रोड पर इंतजार करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जब आप जाने दीजिएगा तभी जाएंगे। तो इन लोगों ने आग्रह किया कि भाई एनटीपीसी का बगल में प्रेमिसेस है, वहीं चलिए, रोड पर है, रोड जाम होगा। हम लोग यहाँ खड़े हैं। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर डिटेन किया गया है, रखा गया है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार देश में विकास और नवाचार के लिए नए नए पहल कर रही है, वहीं झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर नवाचार हो रहे हैं। कि हमें पैसा नहीं मिलता, केंद्र सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए। लेकिन सच्चाई ये होती है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हर योजना में यहाँ पर कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार होता है। जैसे कि और राज्यों में या फिर केंद्र सरकार गवर्नेंस को लेकर के नए नए इनोवेशन करती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। मिड डे मील का एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया आधार लिंक्ड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि झारखंड में, हमारे स्टेट में करप्शन को लेकर के नया नया इनोवेशन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पूरा विश्व रीआर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक भी नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में जब रीआर्मामेंट और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब हमें डिफेंस इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज यूएसए और यूरोपियन नेशन सहित लगभग सभी बड़े देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को यह तेजी से बढ़ा रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भोगनाडीह में हुई घटना पर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भोगनाडीह की घटना सरकार की विफलता थी। हूल दिवस के दिन जहां सरकार को सिद्धू कान्हू के वंशजों का सम्मान करना चाहिए था, वहीं सरकार ने इन पर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसा दी। घाटशिला में एक कार्यक्रम के दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि भोगनाडीह का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल सिद्धू कान्हू के वंशजों द्वारा किया जाता है। नई शिक्षा नीति के तहत इंटर की पढ़ाई के बंद होने के बाद छात्रों के विरोध पर उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। और वो वंश ने
सिद्धू कानू वंशे ने उसको ऑर्गेनाइज हासिल करते हैं। ये सरकार का विफलता है जो आज उस परिवार को सम्मान नहीं देके उन परिवार पर लाठी बरसाया है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और अब नई राष्ट्रीय खेल नीति से जुड़ी खबर। भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आगामी ओलंपिक को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। पाकुड़ के खिलाड़ी नई राष्ट्रीय खेल नीति को लेकर बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खेल को जन आंदोलन बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी भी दी है। पाकुड़ के खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और खेलो इंडिया कार्यक्रम की जमकर सराहना की गई है। हम जानते ही है बहुत सारा खेल संगठन इसमें चलता है, तो इसमें हम सभी का बहुत ज्यादा अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस निकल के आएंगे। भारत सरकार खेलो इंडिया जो जारी किए हैं वो बहुत अच्छा है और स्वागत लायक है। यहाँ पे जो गांव के जो बच्चे होते हैं जो खेल नहीं पाते वो भाई हुनाली होते हैं, बहुत हुनाल होते हैं खेलने पर, वो गांव के लिए जो होता है वो खेल नहीं पाते हैं। तो इस खेल के तहत वो आगे जाके जो खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं। भारत जो गवर्नमेंट ने लागू किया है खेलो इंडिया स्कीम बहुत अच्छा है। जो भी है बच्चे उनको भी खेलो इंडिया स्कीम में आना चाहिए, खेलना चाहिए। इससे बहुत बेनिफिट है, आगे का भविष्य है। पाकुड़ जिले के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ी हर कोच के निर्देशों का अनुपालन कर खेल का जमकर अभ्यास करते हैं। एथलेटिक्स कोच अक्षय बावरी ने नई राष्ट्रीय खेल नीति की सराहना करते हुए कहा है कि इस निर्णय से खेल को तो बढ़ावा मिलेगा ही, खेल में जन भागीदारी भी बढ़ेगी। खिलाड़ियों को भविष्य संवारने का सुअवसर भी मिलेगा। बच्चों लोगों को बढ़ावा का एक प्लेटफॉर्म, एक स्तर खोल दिया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के कोच खेलो इंडिया का दिया है कि बच्चों एक जगह अचीव कर सके। यहाँ पर बच्चों लोगों को सिर्फ एक ओलंपिक या नेशनल लेवल तक खेलना नहीं, यहाँ पर बच्चों का एक फिजिकल और ऑल्सो मेंटल भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम और जिला स्तरीय स्टेडियम में हर रोज शहर और गांव के खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वुशु, कराटे समेत अन्य खेलों का अभ्यास करते हैं। वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण चंद्र राय ने सरकार की नीति का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये खेल विभाग खेलो इंडिया का उज्जवल भविष्य बने, स्वस्थ रहे, यही चाहते हैं। वहीं वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव अनिकेत गोस्वामी ने केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय खेल नीति को स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों को गति मिली है। जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में बने हैं, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने खेल को विशेष महत्व दिया है और इस तरह की नीतियों से जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बेहतर अपने आप को करेंगे। राष्ट्रीय नई खेल नीति से जहां एक ओर खेल और खिलाड़ियों को संबल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर वैश्विक पटल पर अमिट छाप छोड़ सकेंगे। डीडी न्यूज के लिए पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और मौसम, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से आज और कल भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम समेत आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रांची, गुमला, धनबाद के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जुलाई तक बारिश का यह सिलसिला चलता रहेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
रांची के बुद्ध स्मृति भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में विधायक सीपी सिंह ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर 278 सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। रांची के अनगढ़ा में झारखंड कुर्मी महासभा की ओर से 11वें जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। मौके पर उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के विद्यार्थी अब सप्ताह में एक दिन व्यावसायिक कार्य सीखेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी बिना स्कूल बैग के 10 दिनों तक स्कूल जाएंगे। इस दौरान पढ़ाई की जगह फिजिकल एक्टिविटीज होंगे। विद्यार्थी अपने मन मुताबिक काम सीखेंगे और हुनरमंद बनेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर मंडल के मनोहरपुर स्टेशन के पास पेट्रोलिंग कर रहे ट्रैक मेंटेनर विक्की कुमार की हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। विक्की की रेलवे में नियुक्ति इसी वर्ष 26 मार्च को हुई थी। घटना के बाद ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने रेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। रांची जिले के ओरमांझी में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया और विभाग से मुआवजे की मांग की। दक्षिण पूर्व रेलवे की आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक के मद्देनजर कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इस कारण झाड़ग्राम धनबाद मेमू एक्सप्रेस का परिचालन आज रद्द कर दिया गया है, जबकि भोजूडीह चंद्रपुरा मेमू ट्रेन का आज आंशिक समापन एवं प्रारंभ महुदा स्टेशन से किया जाएगा। कोडरमा में केनरा बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन विशेष अभियान के तहत कल बेकोवार पंचायत भवन में शिविर का आयोजन होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर बैंक की झुमरी तिलैया शाखा द्वारा ये विशेष शिविर लगाया जा रहा है। लातेहार जिले उटवाग स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के छात्र की पिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। पिछले महीने एक छात्र की पिटाई के बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। रिम्स जाकर आइसा के नेताओं ने इलाजरत छात्र एवं उनके माता पिता से मुलाकात की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर कोडरमा में दिव्यांग जनों को मिले उपकरण। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पोषण के साथ शिक्षण पर सरकार का फोकस। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने XLRI जमशेदपुर में किया डुरंड कप की ट्रॉफी का अनावरण। राष्ट्रीय खेल नीति को बताया दूरदर्शी कदम। सुदिव्य कुमार ने की देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा। 11 जुलाई से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रखेंगे रांची से सुल्तानगंज के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग। और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण झारखंड में आज और कल भारी वर्षा की चेतावनी। मौसम विभाग ने खूंटी, सिमडेगा समेत अन्य जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट।